माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Shri Prabhupada की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय। ओके, धन्यवाद आप लोग सभी का। एको रह गया इस संडे के भगवद गीता सत्र में। सो विल कंटिन्यू। आई थिंक हम लोग चैप्टर 8 डिस्कशन कर रहे थे, राइट? आप लोग में से कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं आया ना? एनीबॉडी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? आप पहली बार आए? अच्छा, आप लोग पहली बार आए हैं। ओके, सो मोस्टली संडे को हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, कभी कभी और भी। एनीवेज, जो भी टॉपिक है वो भगवान की जो नॉलेज दी हुई उसके ऊपर ही डिस्कशन होता है। तो इन वन सेंस एवरीथिंग इज भगवद गीता ओनली। सो या वी वेलकम यू, आपका स्वागत है। सो विल डिस्कस ऑन, हम लोग अभी चैप्टर 8 से पढ़ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आपको, हाँ एको हो रहा है ना? वही मुझे भी लग रहा है। somebody said no। हरे कृष्ण, अभी ठीक है ना? नहीं, अभी भी ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण, आवाज़ तो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो बास वगैरह जो भी है सब कम कर दो, एको एको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी ठीक है ना? अब तो मुझे पता है, आपको पता नहीं। Anyways, so yeah, मिनिमाइज कैसे हो गई?
इसको कट करूँगा तो कैंसिल तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, हम्म, देख लीजिए एक बार। नहीं हुआ है, नहीं होगा। नहीं चल रहा है। ओके, इधर भी प्रेजेंट कर देता हूँ। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम, ये बार बार आ जाता है। वर्स 7। ओके, मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनः बुद्धि माम् एव एष्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशयः। Anyone wants to repeat? तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पितो मामे वैश्यसि असंशयः। कोई और? Anyone? ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनुमस्सरायुध्य च माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् मय्यार्पिता मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशयः। मामे वैश्यसि असंशयः। संशय। कोई और करना चाहिए माता जी? तस्मात् सर्वेषु कालेषु स्लाइड कैसे होता है? स्लाइड वन अच्छा, दो एनीवन एल्स? ठीक है। सो बड़ा करता हूँ, दिखता नहीं। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Okay, first let me offer pranam mantras. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita, Shri Vishakhan Vitamscha.
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, so we can see यहाँ पे the verse जो है वो बता रही है कि you can see the first word itself, tasmat sarveshu kaleshu. So tasmat means therefore. तो इसके लिए पिछले वर्सेस जानना पड़ेगा क्या है। किसी को याद है क्या डिस्कशन हुआ था पिछले वर्सेस में? तस्मात आ रहा है कि देयरफॉर बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कुछ बोल चुका है भगवान ने, इसके लिए बोल रहे हैं कि इसके लिए देन ही इज सेइंग। तो हाँ, तो ये था पिछला इंस्ट्रक्शन। पिछला इंस्ट्रक्शन था कि मैं दिखा देता हूँ। Yeah, this is also very famous verse actually. यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम मैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो क्लियर है यहाँ पे कि यम यम मतलब जैसा भी, यम सेकंड 2 टाइम्स आ रहा है। स्मरण भावम मतलब जैसा आपका भाव रहता है, स्मरण भाव। कब? त्यजति अन्ते कलेवरम, अन्ते कलेवरम मीन्स त्यजति मीन्स गिविंग अप एंड अन्ते मीन्स एंड, एंड कलेवरम मीन्स योर बॉडी व्हाइल क्विटिंग योर बॉडी। तो जब आप बॉडी को छोड़ते हो उस समय जो भाव होता है, उसके बाद क्या बोल रहे भगवान? तम तम एवैति कौन्तेय, तो वैसा ही सदा तद भाव भावित, तो वैसा ही भाव आप बेसिकली आप नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हो, मतलब उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, है कि नहीं? तो इनफैक्ट मेरा टॉपिक भी आज का यही था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो और समथिंग थिंग टू लर्न समथिंग। रिसेंटली एक मैं डिस्कशन सुन रहा था, गौरांग प्रभु आप लोग जानते होंगे सब कोई, उनका कोई क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट। उसमें होस्ट उनसे पूछ रहा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछा कि आई मीन गौरांग प्रभु इज वेरी वर्ल्ड वाइड प्रीचर, तो काफ़ी सारे टॉक्स देते हैं, लेक्चर्स देते हैं। तो उनसे पूछा कि आप तो बहुत सारे टॉक्स देते हो, बहुत बार लोग आपको सवाल पूछते हैं, तो कौन सा ऐसा सवाल है जो कि आप चाहते हो कि वो पूछे लोग आपसे लेकिन वो आपसे नहीं पूछते? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा था उसने, उस होस्ट ने। यार वो आई थिंक वो कोई फॉरेनर थे, बट वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, नहीं कि ऐसा क्वेश्चन जो चाहते हैं कि आपसे पूछे लेकिन आपसे पूछते नहीं हो। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या जवाब दिया था गौरांग प्रभु ने? एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस? हाँ, प्रिपरेशन फॉर डेथ। एनीवन एल्स? कोई और आंसर? एनीवन? बैक टू गॉड कैसे जा सकते? मैंने बोला नहीं कि उनका जवाब गलत था, और पहली बात इंटेलिजेंट गेस, मैंने इसके लिए सवाल पूछा क्योंकि वी आर डिस्कसिंग दिस, सो काफ़ी अच्छे से आपने गेस कर लिया। एंड या सो यही क्वेश्चन था, यही उन्होंने बोला था एक्चुअली कि आई वांट पीपल टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेथ।
तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं? आई मीन ऑल्दो हम नहीं जानते कि इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मे भी शायद आप लोग को थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा, बट अल्टीमेटली आई मीन जनरली वी डोंट थिंक अबाउट कि डेथ क्या है, डेथ के लिए प्रिपेयर करने की बात तो ये चलती नहीं है, लोग इनफैक्ट अवॉइड करते हैं डेथ को। तो लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसा पूछें, लेकिन लोग नहीं पूछते हैं ऐसा। सो यहाँ पे यही आ रहा है डिस्कशन, यहाँ पे यही हो रहा है कि डेथ के टाइम में जो भाव रहेगा आपका वही आप अटेन करोगे। इसके लिए फिर नेक्स्ट वर्स जो आज का टॉपिक था तो इसके लिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, therefore सर्वेषु कालेषु, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु मीन्स आप लोग हिंदी भाषा हैं, आप लोग समझ सकते हैं सर्वेषु क्या होगा। सर्वेषु सभी टाइम, सर्व, एंड कालेषु इज रिप्रेजेंट्स टाइम, तो एवरी टाइम think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. This is again a very famous verse. माम अनुस्मरा युध्यच, काफी बार कोट किया जाता है। सो हाँ, ये पॉइंट आ जाता है कि जो डेथ के लिए प्रिपरेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए, और एक और इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और बताना चाहता था मैं, एक और मुझे याद आया, महाभारत में एक संदर्भ आता है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग बेसिकली जब अज्ञातवास में थे, और आप लोगों को पता होगा कहानी वो कि वो एक जगह ऐसा होता है कि वो कहीं पे उनको प्यास लगी होती है बहुत, और तो उनमें से कोई एक भाई बोलता है कि आई थिंक पास पे देखते हैं, खोजते हैं, तो वो घर जाते हैं खोजने के लिए पानी के लिए, और कोई पॉन्ड था वहाँ पे और पानी पीने जाते हैं। तो जैसे पानी पीने जा रहे थे तो कोई आवाज़ उनको रोकती है कि नहीं, पहले तुमको कुछ सवाल के जवाब देने होंगे, तभी तुमको पानी उसके बाद ही पी सकते हो। अगर जवाब दोगे पहले फिर पी सकते हो, उसके बाद आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट रिकलेक्ट द होल स्टोरी, बट इन जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आई थिंक सहदेव गए थे, तो उन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को, बिकॉज पांडव थे, देवर शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा ऐसे तो बहुत आते रहते हैं ये लोग, इनको क्या है, पहले मैं पानी पी लेता हूँ फिर ठीक है देखता हूँ इसको क्या करना है। तो उन्होंने पानी पी लिया एंड एट द सेम टाइम वो मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नकुल जाते हैं, उनके साथ भी वही हुआ, उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ। ये बोला गया कि भाई पहले बात जवाब दो फिर पानी पीने मिलेगा, तो उन्होंने भी इग्नोर किया उस चीज़ को। सो इस तरह से नकुल ने भी पिया, वो भी मूर्छित हो गए। फिर अर्जुन गए, वो भी मूर्छित हो गए। भीम गए, वो भी मूर्छित हो गए। फिर युधिष्ठिर गए, तो वी नो युधिष्ठिर के बारे में, ही वॉज वेरी पक्का, आई मीन ही वॉज वेरी धर्म परायण थे वो, धर्मराज के पुत्र थे वो। तो वो जल्दी से डिसीजन नहीं लेते थे, ही वॉज वेरी सोबर। बाकी भाई भी थे, लेकिन युधिष्ठिर उनकी ये जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी काफ़ी हाईलाइट होती है पूरे। तो वो उन्होंने पहले तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे भाई लोग इतने शक्तिशाली, इनको परास्त कैसे कर दिया है। ये पानी में, अगर वो सोच रहे थे पानी में अगर जहर होगा तो भी भीम का तो कुछ हो नहीं सकता है, भीम को तो जहर का भी असर नहीं होता है, तो ऐसा कैसे होगा और कौन इनको हरा सकता है। तो वो इस तरह से सोच रहे थे, इस तरह से। और तभी ये फिर पानी पीने वो जा ही रहे थे, तो उनको भी ये क्वेश्चन सुनाई दिया। तो देन फिर उन्होंने बोला ठीक है, यस, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। तो वो जो आवाज़ थी, बहुत सारे उन्होंने सवाल पूछे। ही वॉज अ यक्षा, और बाद में एक्चुअली रिवील होता है कि ही वॉज एक्चुअली धर्मराज हिमसेल्फ।
तो उन्होंने एक सवाल पूछा था, आप लोगों को में भी शायद पता होगा इससे रिलेटेड, कि उन्होंने पूछा था कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है, किम आश्चर्य। तो उन्होंने जवाब दिया था, अहन्यहनि भूतानि कच्छन्ति यमालयम, ऐसा करके कुछ जवाब दिया था। यमालयम शेषा सर्व मिच्छन्ति, ऐसा करके कुछ थे। मतलब कि जो हर दिन हम देखते हैं कि लोग जो है, लाखों लोग जो है यमालयम, यम आलयम, यम के घर, यमराज के घर जा रहे हैं, वहाँ पे पनिशमेंट उनको फेस करने को मिल रहा है। बट स्टिल जो बचे रह जाते हैं, शेषा, जो शेष लोग जो हैं बचे हुए, वो सोचते हैं मिच्छन्ति, वो सोचते हैं कि हम बचे रह जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, एंड दे कीप ऑन प्लानिंग देयर होल लाइफ उसके हिसाब से। सो इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या है? सो दिस इज, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट भगवत गीता पढ़ने के लिए और भगवत ज्ञान लेने के लिए सबसे पहला नॉलेज यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही सीढ़ी चालू हो गई आपकी। सेल्फ रियलाइजेशन जो है, प्रभुपाद बोलते थे, सेल्फ रियलाइजेशन यहीं से शुरू होगी कि आपको ये समझना होगा कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो ये जब तक हमारा ये कन्विक्शन नहीं है, तो फिर उसके बाद तो बोलते हैं ना, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे फंडम, जो नींव है वही स्ट्रांग नहीं होती है तो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी ना। तो यहाँ पे भी अगर हमारा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में भी हम कर रहे हैं, आध्यात्म कर पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यही अगर फंडामेंटल हमारा क्लियर नहीं है कि वी हैव टू प्रिपेयर आवर लाइफ फॉर डेथ एक्चुअली, तो फिर क्या ही बनाओगे आप, बिल्डिंग कैसी बनेगी, नहीं बन पाएगी ना। तो ये हमको बहुत ही जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको एक्चुअली एवरी डे वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ इन अ वे कि वी शुड थिंक कि वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, टू मीट डेथ। तो ये आता है। इनफैक्ट प्रभुपाद से भी एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था, एक इंटरव्यू ले रही थी एक लेडी बाहर की कंट्री में, तो वो बहुत सारी क्वेश्चन कर रही थी, एंड फिर वो पूछती हैं, वो बिकॉज आप समझ सकते हो कि बाहर के लोग, इंडिया के लोग तो जानते ही नहीं आध्यात्म, बाहर के लोग क्या ही समझेंगे, तो दे आर, वो मैटर के बियॉन्ड तो सोच ही नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा था प्रभुपाद से कि आरंट यू अफ्रेड ऑफ डाइंग, आप मरने से डर नहीं लगता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा पूछा था। प्रभुपाद ने बोला कि बिकॉज वी डोंट नो डेथ क्या है, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, मुझे डर नहीं लगता है। समबडी हु इज सेल्फ रियलाइज, हु नोज कि क्या है डेथ, उसको डर नहीं लगेगा। सो डेथ इज व्हाट, जस्ट अ चेंज ऑफ ड्रेस, है कि नहीं? गीता वो भी बता रही है हमको, वो भी ज्ञान दे रही है, जो कि हमने ऑलरेडी कई सारे लोग जो यहाँ पे भगवत गीता अध्ययन कर चुके हैं, थोड़ा बहुत सुना है पहले दिनों कि, और जो इवन हो सकता है पहली बार आ रहे हैं या फिर नहीं सुना है कभी, तो वी शुड नो कि डेथ जो है एक्चुअली वास्तविकता में क्या है, कि मृत्यु जो है इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ ड्रेस। लाइक आपके वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, हू नोस, सम टेस्ट, yes, navani grinati naroparani. So yatha, sorry, I don't remember myself actually, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। yes, so तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप जीर्णानी मतलब ओल्ड एज आता है, तो आप शरीर, ड्रेस जो है, सॉरी जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो यू चेंज इट, नए ड्रेस लेते हो, राइट? तो वैसे ही जब शरीर ओल्ड हो जाती है, जब यूज़ की नहीं रह जाती है, तो यू एक्सेप्ट अ न्यू ड्रेस।
सो दैट्स ऑल डेथ इज। तो उसके लिए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। यू आर गेटिंग न्यू ड्रेस, आपको नया ड्रेस मिलता है तो आप दुखी होते हो क्या? कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है? किसी को तकलीफ होती है क्या पुरानी ड्रेस छोड़ने में? कोई ऐसा है पुरानी ड्रेस छोड़ने में तकलीफ होती है? होती है? ओ पुरानी ड्रेस छोड़ने में तकलीफ होती है या फिर नई ड्रेस खराब हो जाती है तो तकलीफ होती है? पुरानी ड्रेस छोड़ने में तकलीफ होती है। सी कितना लगाव हो जाता है। तो पुरानी ड्रेस से लगाव हो सकता है तो शरीर से कैसे नहीं होगा? तो मेरा श्लोक तो ये श्लोक फेल हो गया है। बट एनीवे जनरली पुराने ड्रेस छोड़ने में हाँ तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ड्रेस हो सकता है कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो मुझे बहुत पसंद हो, दैट कैन बी द फैक्टर। बट मेनी टाइम्स वी डोंट बॉदर एक्चुअली, नॉट एवरी ड्रेस एटलीस्ट, सारे ड्रेस के साथ तो नहीं होता होगा। सो या तो ड्रेस छोड़ते वक्त तो उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो मेरा पॉइंट ये था कि आपको नया मिलता है तो उसका भी तो एक्साइटमेंट रहता है ना, कि यू आर गेटिंग अ न्यू ड्रेस। कि आपको कोई अगर बोले कि अरे नहीं ये ड्रेस आपका बहुत पुराना हो गया, आपका हस्बैंड या फिर आपके पिताजी, आपके जो भी बच्चे भी इनफैक्ट कभी कभी अपने माँ बाप के लिए खरीद के लेते आते हैं, तो दे फील हैप्पी। अरे वाह, वो ऐसा थोड़ी गुस्सा आते हैं, अरे तुमने मेरा पुराने ड्रेस को मतलब इग्नोर कर रहे हो, उसका वैल्यू नहीं है क्या है वो। दे बिकम हैप्पी कि नया ड्रेस ला रहे हैं। तो वैसे ही आपको नया ड्रेस मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बॉडी। तो what's the big deal actually? जो जर्जर बॉडी थी जो खराब हो गई, अब ये हो सकती है कि जो जवानी में शरीर छोड़ रहे हैं तो उनको दैट इज स्टिल इफेक्टिव, तो वो हो सकता है कि अभी बहुत कुछ कर सकते थे। बट एनीवे वो तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। लॉजिकली हम समझ सकते हैं, उस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि थेरेटिकली कि बॉडी छोड़ना इज नॉट अ, ये एक यूजुअल प्रोसेस है, बार बार करते आ रहे हैं। तो यू एटलीस्ट थेरेटिकली वी शुड अंडरस्टैंड इट्स कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं जिससे हमको इतना डरना चाहिए। इनफैक्ट उसके लिए ऑब्वियसली इसको आप एग्जैक्टली ड्रेस के साथ रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ड्रेस छोड़ते वक्त आपको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ रही। यहाँ पे बोला जाता है कि एक्चुअली जब आप शरीर छोड़ते हो तो इट्स फील्स लाइक कितना 1000 स्कॉर्पियन बाइट्स, समथिंग लाइक दैट, ऐसा फील होता है कि बहुत सारे सांप बिच्छू वगैरह जो है ना वो आपको मान लो डस रहे हैं, काट रहे हैं। तो ऐसा डेथ बहुत ही एक्सट्रीम पेन फील होता है। तो दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी टेरिफाइंग एक्चुअली। लोग यूरिन और स्टूल पास कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट फियर एक्चुअली। बट somebody who is realized, somebody who knows, जैसा यहाँ पे आ रहा है, अगर कृष्ण के बात को हम मानेंगे, बिकॉज ही नोज इट्स ऑल हिज क्रिएशन, वो जानते हैं क्या चल रहा है, एंड ही इज गिविंग यू द एडवाइस, ही इज गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो फिर आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, प्रभुपाद ने बोला कि जो नहीं जानते हैं डेथ क्या है, they'll be worried, they'll be fearful, but being a devotee you should not be fearful of death. So point यहाँ पे आता है कि एक चीज़ आ रहा है कि इसमें टेक्निक एक आ गई इसमें। It not just about think of me and you're scared, तो बहुत easy लग रहा है। Somebody can say कि हाँ ठीक है, और ये बोलते भी हैं लोग कि ठीक है अभी जवानी में बचपन में ये सब करने की क्या जरूरत है, लास्ट में ले लेंगे नाम ही, उनका नाम ही लेना है, उनको याद ही करना है ना, ठीक है कर लेंगे। बट डू यू थिंक इट्स दैट मच इजी? सपने में क्या देखते हैं हम जनरली सपने में क्या देखते हैं? इच्छाएं देखते हैं। इच्छाएं को कैसे देखते हो? मतलब जो इच्छाएं आपकी होती है वो देखते हो। यस, मतलब जो आपकी दिनचर्या होती है
दिनचर्या मीन्स काइंड ऑफ जो डेली एक्टिविटीज़ है आपकी, जो आप रेगुलर करते आ रहे हो, जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, जिनके साथ वो हंसना बोलना है, जो भी काम आप करते हो, उसी से रिलेटेड जनरली सारा कुछ मिला के कचरा देखते हैं। सारा कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन, सारा फ्लेवर कॉकटेल बन जाता है और वो हम ड्रीम में देखते हैं। सो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, नेट के टाइम पे भी जो हम करते हैं वही चीज़ हमें यस, तो जो दिन भर किया वो आपको दिखेगा आपके सपने में। तो वैसे ही जो आप पूरी जीवन करोगे वो आप आखिरी वक्त में देखोगे। Isn't that logical? तो कैसे ऐसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम कृष्ण के बारे में पूरी जिंदगी सोच पाए? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि माम अनुस्मरण युध्य च। So he is not saying to abandon his duty. He is saying दोनों चीज करने को, माम अनुस्मरण युध्य च। तो दोनों ही चीज कैसे पॉसिबल है? काम करते करते सोचे कि हम नौकरी नहीं कर रहे, कृष्ण को सेंटर में रख के। इजी होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसके लिए ओके, हाथ से ओके, सॉरी जिंदगी में कुछ टाइम कृष्णा के लिए निकाल सकते हैं, फिर इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो प्रैक्टिस से हो सकता है। सो इसके लिए भी टेक्निक है कि जैसे आप लोग ये सब जवाब दे रहे हो, सो जैसे फॉर तो पॉइंट ये है कि इसके लिए भी हमको टेक्निक फॉलो करनी होगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल कुकिंग की बात ले लो, तो कुकिंग में जनरली माता जी लोग एक्सपर्ट होती हैं। वो तुरंत से, उनको मान लो 10 लोगों के लिए कुकिंग करनी है, आराम से वो बना सकती हैं। रोटियां बनानी है, आराम से बेल लेंगी। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू नाउ। बट जनरली ऐसा होता था कि फटाफट कुकिंग कर लिया, मतलब। और वही मैन होंगे, हस्बैंड लोग जो होंगे, वो उनको समझ में नहीं आया कितना आटा, कितना पानी डालें, कितना क्या करें, वही काम के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। तो बिकॉज दे डोंट नो द टेक्निक कि कैसे करना है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कृष्ण को स्मरण कर पाए अंत टाइम में भी, और कैसे उनको स्मरण कर पाए हमेशा। तो इसके लिए हमको टेक्निक क्या है कि हमको साधु संग लेना पड़ेगा, हमको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। एंड देन ही विल टेल यू कि किस तरह से करना है। देन इट बिकम्स ईजी, अदरवाइज डिफिकल्ट, बिकॉज वी डोंट नो कि कैसे करना है। तो वो हमको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ऑब्वियसली नॉट लिटरली बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रोन अप, बट ही एक्चुअली टीचर्स यू कि कैसे हमको करना चाहिए। जैसे भगवान को नाम लेना है, भगवान कौन है, क्या है, भगवान का नाम भी लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मे बी यहाँ पे, आप लोग तो ऑलरेडी भक्त हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोगों को कोई ऐसा है जो कि चैंटिंग नहीं करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं, ओके। और कोई है? नो प्रॉब्लम, आप भी नहीं करते, ओके। लेकिन आप कुछ तो करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, हर दिन ध्यान लगाते हैं। तो जनरली हम देखते हैं हर कोई, अभी हम यहाँ पे देखते हैं महामंत्र का जप करते हैं। तो लोग पूछ सकते हैं क्यों करना है, महामंत्र का जप क्यों करना है? हम कोई बोल सकते हैं कि मैं पूजा कर लेता हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ, जो भी है अलग अलग अपनी विधि बता सकते हैं। मैं भगवान को याद करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से करता हूँ, मैं आरती कर लेता हूँ। तो लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है? To purify ourselves. Okay. To remember Krishna. To remember Krishna.
to spend personal time with Krishna. खुशी मिलती है, Sorry? खुशी मिलती है खुशी मिलती है किसको? खुद को। खुद को। किसी की सेवा करते हैं तो मतलब मन शांत होता है। प्रे कृष्ण। सो जनरली क्या होता है, हम जो भी कई बार ऐसा देखोगे आप, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट आरती वगैरह जो भी करते हैं घरों में लोग, तो वो एक ड्यूटी की तरह बन जाता है कि हाँ एक ड्यूटी की तरह है, यहाँ उठना है, नहाना धोना है और आरती कर लेनी है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है कर लिया, हो गया। बट वो भाव जो है वो मिसिंग रहता है। और यहाँ पे बात आ रही है कि आपको वो भाव वो ऐसी आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको इस कृष्ण का स्मरण आए। तो हमें डू यू थिंक कि उस तरह से जो भी हम चल रहा है हमारा, वो जो भी थोड़ा बहुत 5 मिनट का 10 मिनट का हमने ध्यान या फिर आरती वगैरह कर ली, उससे हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इनफैक्ट जो 16 माला जप कर रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते कि हम स्मरण कर लेंगे, बिकॉज कि हमारा उसमें भाव नहीं इन्वेस्टेड है। हम मे भी हो सकता है चैंटिंग कर भी रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ फ़ोन भी है हाथ में, कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, होता है कि नहीं? आजकल लोग देखता हूँ मैं रील बनाते हैं, उसमें वो फनी सा, उसमें कुछ 3-4 डिवोटीज रहेंगे और वो क्लैप करते रहेंगे और फिर उसमें नीट लिखा रहेगा कि वाह 16 माला पूरे हुए नहीं है लेकिन तुम रील देख रहे हो। दैट्स वेरी फनी। तो ये डिवोटीज लोग मतलब जो रील बना रहे हैं, आई डोंट नो कि वो लोग भी कितना फॉलो करते हैं। उनको भी बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से चलना है कि चलो रील बना लेते हैं। तो रील बनाना ज़्यादा फोकस है, कंटेंट डिलीवर करना ज़्यादा फोकस है। उनको भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको भी सच में उतना जेन्युइनली वो कंसर्न है वो। सो सॉरी, हाँ, तो ये मैं बोल रहा था भाव इम्पॉर्टेंट है। तो भाव आएगा कैसे? तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि आप अनुस्मरण करो और देन क्या बोलते हैं, फाइट करो। तो हमारी एक्टिविटी भी उसी तरह से सेंटर्ड होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगेन बोलना तो इजी है बट उसको करना इट्स नॉट सो इजी एक्चुअली। तो उसके लिए हमको क्या करना हो, उसके लिए हमको अर्जेंसी समझनी होगी वो चीज़ की, कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा इसी पॉइंट से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये बात समझनी होगी। जैसे कई बार ऐसा लोग बोलते हैं इस तरह से कि ये चीज़ तो हाँ हमने बहुत बार सुन लिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे की नॉलेज क्या है। बट देन ये जो नॉलेज है ये ऐसा नहीं है कि ये उसके आगे की हमेशा हम सोचते रहें। ये इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं इस नॉलेज को, बिकॉज आई डोंट थिंक कि 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी आप इस फीलिंग से बाहर आ पाते हो कि आप शरीर नहीं हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी चेतना जो है, हम इतने ज़्यादा शरीर से ग्रस्त हैं, इतने ज़्यादा आसक्त हैं कि हम इस चेतना को, इस देहात्म चेतना को छोड़ना इतना आसान नहीं है, इस देह वाली चेतना को। है क्या? अभी जैसे मुझे प्यास लग रही है, मेरा फोकस अभी पानी पीने पे चला गया तुरंत से। आइडली जब देखोगे आप, फॉर एग्जाम्पल परीक्षित महाराज के बारे में सुनते हैं कि वो जब उनको पता चला कि वो अगले 7 दिन के बाद मरने वाले हैं, तो देन वो जब सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे थे, तो बिना भूख प्यास वो कॉन्स्टेंटली कथा चल रही थी, एंड ही वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग, मतलब एनी। तो उस लेवल का आपको, तो इसके लिए तो बोलते हैं बेसिकली आप जीवन मुक्त हो जाते हो। अगेन इसका मतलब उसको ये नहीं समझना चाहिए कि आप अगर किसी को देख रहे हो कि कोई बहुत ही, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने मिरेकल जैसा कुछ होगा। कोई ऐसा
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी फॉर एग्जांपल प्रभुपाद को ही ले लो, प्रभुपाद ने ऐसा कुछ मिस्टीक सा पोटेंसी कुछ ऐसा शोकेस नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उन्होंने जो बॉडीली जो नीड्स है उसको ट्रांसेंड कर चुके हैं। उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि भाई मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का प्रीचिंग वो नहीं करते थे। बट हाँ, शास्त्रों में देखते हैं कि यू एक्चुअली यू ट्रांसेंड योर बॉडीली नीड्स ऑल्सो, ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज जो है वो कॉन्स्टेंटली सुन रहे थे, बिकॉज आप रम गए उसमें। और कई बार आप खुद भी देखोगे, आप मान लो भगवान की सेवा में लगे हो तो आप क्या बोलते हैं, आप जो भौतिक जो समस्याएं हैं, भौतिक जो भी डिफिकल्टीज हैं, वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। वो एक शक्ति आ जाती है जब आप भगवान के लिए सेवा कर रहे हो। आप तो भगवान खुद ही क्यों खेलते हैं, भगवान खुद ही आपको फिर आपको प्रोटेक्ट करते हैं और वो आपको वो शक्ति मिलती है। लेकिन वही आप भौतिक कार्य करो तो आप क्या बोलते हैं, वो काम जो है आपको थका देता है, या फिर हो सकता है आप मेंटली फिजिकली दोनों ही रूप से थक जाते हो। लेकिन आप अगर आप दिल से मन से भगवान के लिए सेवा करो तो आपको वो उस तरह की थकान महसूस, अगर थकान होगी भी तो एटलीस्ट मेंटली आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, फिजिकली हो सकता है आप थक जाओ। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि हमको इस तरह से एक्चुअली अपना डेडिकेशन हमारा होना चाहिए। तो एट द डू योर ड्यूटी, सॉरी माम अनुस्मरण युद्ध, तो ये पॉइंट है। तो हमारी लाइफ में भी हमको इस तरह से करना है कि ऑब्वियसली आई हैव टू गो ऑन अबाउट डूइंग अबाउट माई ड्यूटीज़, जो भी हमारे फैमिली ड्यूटीज़ है या जो भी पढ़ाई लिखाई है, जो भी करना है हमको तो करना है, बट दैट इज़ नॉट माई प्राइमरी गोल एक्चुअली। वो आई हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि वो मेरा प्राइमरी गोल है, प्राइमरी गोल नहीं है, सॉरी। अदरवाइज फिर मुश्किल हो, अदरवाइज फिर वही, जैसे मैंने बोला कि हम कर तो रहे हैं बट देन जो यहाँ पे अचीव होने की बात आ रही है कि लास्ट टाइम में हमको भगवान का स्मरण हो जाए, वो चीज़ नहीं होगा, वो मुश्किल है। तो इससे होता क्या है कि आप बेसिकली मटेरियल कंटामिनेशन से आप फ्री हो जाते हो और अपने माइंड जो है अपने कृष्ण में लगा सकते हो। and by chanting we can be actually transferred to Krishna Lok, so ये possible है। और हमारा भाव कैसा होना चाहिए, जैसे रिसेंटली आई थिंक इन्होंने क्या नाम है अपना, राकेश प्रभु ने सेशन लिया था मुकुंद माला स्तोत्र के ऊपर में, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कुलशेखर के बारे में बात आई थी। तो उसमें कुलशेखर का आता है कि कुलशेखर जो है वो प्रे कर रहे हैं, किस तरह से प्रे कर रहे हो, वो यंग थे एंड ही इज प्रेइंग की कृष्ण, बहुत ही फेमस वर्ड्स है, कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। सो वहाँ पे क्या बोल रहे हो कि अभी मेरा जो बॉडी है वो फिट है, अभी मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, तो इसी टाइम मेरा डेथ हो जाए, इसी टाइम में मेरे प्राण चले गए तो मैं आपके पास जा पाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम में पता नहीं क्या होगा, लास्ट टाइम में मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरा जो कफ वात पित्त जो भी है, मतलब बहुत पेन होता है ना, तो आपको पेन के कारण आपको पता नहीं भगवान को स्मरण कर पाओ ना कर पाओ, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होती है। जब आप फिट नहीं रहोगे, आप क्या ही भगवान को, बीमारी से इतने ग्रसित रहोगे तो आप क्या ही भगवान को याद करोगे। तो वो प्रिपेयर है कि इसी टाइम में डेथ हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको अभी आपके स्मरण कर पा रहा हूँ तो अभी ही प्राण ले लीजिए। सो तो पॉइंट ये है कि ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि
एक्चुअली दिस लाइफ जो है, ये लाइफ इज मोर ऑफ अ प्रिपरेशन है। डेथ जो है हमारा एग्जाम की तरह है, प्रभुपाद भी लिखते हैं अपने पॉपर्ट्स में, डेथ जो है वो एग्जाम की तरह है, और ये लाइफ जो है आपकी पूरी लाइफ ये जस्ट प्रिपरेशन की तरह है। जैसे बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम का प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मतलब ऑब्वियसली दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको वो एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है, बट अल्टीमेटली एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट, उसका वैल्यू है कि दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ। तो ये रेडीनेस की जो बात है ये आ रही है, तो आपको प्रिपेयर होने के लिए मुझे जो कुछ बनता है वो मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे वो तरीका, वो टेक्निक की मैं बात कर रहा था, वो टेक्निक हमें सीखनी होगी। किस तरह से हम ये सीख सकते हैं साइंस, किस तरह से मैं वो कल्टीवेट करूं, वो माइंडसेट कि जिससे कि मैं भगवान को मैं थिंक कर सकूं। तो उसके लिए मुझे उसके लिए ग्रीडी होना पड़ेगा। ये नहीं कि जस्ट मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी एक माला चैंट कर लिया और वो ठीक है, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, अभी तो मैं भगवान को भोग लगा के आ रहा हूँ और चैंट भी कर रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है। बट नहीं, आप देखोगे कि जितना ज़्यादा आप सीरियस होगे आपको पता चलेगा कि मुझे उतना ज़्यादा और परफेक्ट होना है। जैसे महाभारत की जैसे मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि पांडवों लोग को नरक भेजा गया था। सुना है ये चीज़? पांडव लोग नरक गए थे। किसने किसने सुना है? ओके, तो उसमें क्या हुआ था, क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या था कि वाई दे हैव टू सी नरक। एंड उसके पहले एक्चुअली हम देखते हैं कि जब वो सब कुछ छोड़ के वो जब जा रहे थे, तो हम अपना राज्यवाद सब कुछ छोड़ के वो जब अपना सांसारिक ड्यूटी वगैरह छोड़ के वो जब जा रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं कि वो हिमालय की तरफ गए, फिर हिमालय से फिर वो अपने सारे पर्वत श्रृंखला जाते हुए आगे जा रहे थे। तो उसमें से द्रौपदी जो है वो सबसे पहले गिर जाती है, पता है? उसमें सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती है, फिर उसके बाद सहदेव गिरते हैं, फिर नकुल गिरते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर भीम, इस तरह से सब गिरते जाते हैं। और उनमें से और फिर भीम पूछते जाते हैं उनसे युधिष्ठिर से कि क्यों गिर गए ये। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब द्रौपदी गिरती है तो पूछती है क्यों गिर गई, तो युधिष्ठिर बताते हैं कि वो इसलिए गिर गई क्योंकि वो अर्जुन के साथ थोड़ा सा पार्शियलिटी करती थी, अर्जुन को ज़्यादा मानती थी वो। तो आपको लगेगा अरे ये क्या गलती है यार, थोड़ी सी इतनी छोटी सी गलती के लिए दिस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल नहीं। तो बट यहाँ पे पॉइंट, एंड देन उसके बाद फिर नकुल क्यों गिरे थे, सहदेव क्यों गिरे, बिकॉज वो सारों में सब भाइयों में से सबसे बुद्धिमान थे, सबसे वाइज थे। तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का भान था कि मतलब वो चीज़ मालूम थी उनको, और उस चीज़ का उनको थोड़ा सा एहसास था कि मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा वाइज हूँ। तो इसके लिए वो गिर गए। नकुल जो है वो सबसे सुंदर थे, तो उनको भी इस चीज़ की थी थोड़ी कि वो सबसे सुंदर है और सबकी सेवा करते थे, तो नकुल भी गिर गए। फिर अभी अर्जुन गिर गए। अर्जुन क्यों गिर गए यार? अर्जुन तो हंसी में भी किसी का झूठ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं करते थे, वो क्यों गिर गए? तो अर्जुन इसलिए गिर गए थे क्योंकि अर्जुन ने एक बार बोल दिया कि मैं एक दिन में सारी सेना को मैं एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो ही कुड नॉट कीप अप द प्रॉमिस, तो वो ही सेटिंग द रॉन्ग एग्जाम्पल काइंड ऑफ, कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो और फिर भीम गिर गए। तो भीम क्यों गिर गए? तो भीम क्योंकि वो सबसे बलशाली थे, तो उनको उस चीज़ का था कि वो किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं थे, वो सब बहुत ज़्यादा खाते भी थे, वो ये भी एक था। तो ये सब गलतियां हम देखते हैं बहुत छोटी थी, नहीं बहुत छोटी गलतियां लग रही हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत कोई पाप कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उसके लिए उनको क्यों नरक देखना पड़ रहा है? बिकॉज पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि धर्म ऐसा ही है, आप जितने ज़्यादा क्वालिफाइड रहोगे तो टेस्ट उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा।
तो जितना ज़्यादा आप भक्ति में बढ़ोगे आप, तो आप बोलोगे हाँ मैं 16 माला जप कर रहा हूँ अभी तो देन नहीं, 16 माला इज नॉट द टेस्ट। यहाँ पे तो आ रहा है टेस्ट इज दैट माम अनुस्मरण युद्ध च, कि दैट यू शुड, क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एनीवे आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो जैसे जैसे आप भक्ति स्ट्रांग होती जाएगी तो टेस्ट डिफिकल्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट क्या आ रही है कि आपको कॉन्स्टेंटली थिंक करना है, तो उसके लिए मुझे उस सब से तैयारी करनी होगी। तो जस्ट 16 ऑन द बीट्स एंड अनलिमिटेड ऑफ द बीट्स होना चाहिए, मतलब एवरी टाइम यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कृष्ण वाइल डूइंग एवरीथिंग, मतलब बीच में। तो इसके लिए हमको आदत डालनी चाहिए, हरे कृष्ण चलते रहना चाहिए, या फिर बीच बीच में भी बोल दो हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बोलते बोलते फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली विल कल्टिवेट दैट माइंडसेट। तो इसके लिए हमको ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, ये सब गुरु के आश्रय में रहेंगे, साधु संग लेंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि छोटी गलती जो है वो, जब जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको वो थोड़ा भी कर लेंगे तो उनके लिए बोलेंगे हाँ इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। जैसे कोई बच्चे मान लो पढ़ने में ख़राब है, वो थोड़ा भी लिख देंगे तो हो सकता है उसको टीचर मार्क्स दे दें, पास कर दें, ग्रेस मार्क्स दे दें ये वो। बट कोई पता है कोई बहुत इंटेलिजेंट शार्प स्टूडेंट है, वो थोड़ी भी गलती करेगा तो उसको बोल सकते हैं कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है, हाउ कैन यू डू सच सिली मिस्टेक। तो वैसे ही भक्तों से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो आपसे भी हमें भी एक्चुअली धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि कितना एक्सपेक्टेशन है भगवान, और एक्सपेक्टेशन जायज़ भी है एक्चुअली। भगवान आपको क्वालिफाइड बनाना चाहते हैं भगवान, क्योंकि भगवान के धाम आप जाना चाहते हो, भगवान खुद समझ रहे हो कि भगवान क्या है और वहाँ जो भी रह रहे हैं वो क्या है वहाँ पे। तो अगर हम बोलेंगे कि अरे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा है, तो दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। क्योंकि आप क्या बोलते हैं वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते ना। आपको भी एक्चुअली भगवान के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भगवान के योग्य बनना होगा ना। इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी हमको किसी के साथ, जब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर कोई पीए है तो वो जॉब भी हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई किसी को भी नहीं मिल जाता है। वो उसके लिए भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह देखते होंगे कौन भाई है उस लायक जो कि उनको सर्व कर सके उनके, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे कोई भी बड़ा आदमी, या चाहे फॉर एग्जांपल कोई गुरु ही है तो उनके भी जो पर्सनल सर्वेंट है तो उसके लिए भी देखा जाता है कि कोई जो भी बंदा उनका पर्सनल सर्वेंट बनेगा तो वो लायक है कि नहीं। आप को पता ही नहीं कैसे सर्व करना है तो कैसे करना होगा। तो वैसे ही भगवान को सर्व करना है, भक्तों को सर्व करना है, तो मुझे उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होना होगा ना। तो दैट्स द साइंस एक्चुअली। ओके, इट्स ऑलरेडी 6:17। कोई है नहीं एनी दिस अनाउंस। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? हरे कृष्णा। यस, किसी का कुछ? यस प्रभु। मैं ना मतलब माला बढ़ाने की सोचता हूँ बट से माला नहीं बढ़ रहा। माला बढ़ नहीं रहा है? हाँ, ओके। मतलब मैंने बीच में एक हफ्ता तक 16 राउंड किया था। हाँ। 16 राउंड हो नहीं पाता है कंटिन्यू करने पर भी। हाँ, तो इसलिए ओके। किसी और का ये सवाल है? सबका है ऑलमोस्ट। एक्चुअली ये सबका सवाल है। एक्चुअली आपने सबका सवाल पूछ दिया, ये मेरा भी सवाल है कि कैसे बढ़ाऊं। इट्स इन वन वे कि ये है कि कैसे हम सीरियस और हो जाए। माला बढ़ाना, उसके पीछे पर्पस क्या है? माला बढ़ाना मतलब क्या? दैट यू वांट टू बिकम मोर सीरियस। हाउ टू बी मोर सीरियस? by understanding why we have to be serious। जैसे मैंने इसका टॉपिक ही आज का यही था कि that we are preparing for death। but anyway actually ये भी although मैंने ये भगवद गीता में ये आ रहा है और ये टॉपिक भी था आज का डिस्कशन का, but
भक्तों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। डू यू थिंक जो सच में सीरियस डेवोटीज है उनके लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेथ? आई थिंक somebody who knows something philosophy they can say you कि this is also not a very important question because डेथ उनके लिए मैटर नहीं करता है, तो प्रिपरेशन फॉर डेथ भी क्यों मैटर करेगा? isn't it? क्योंकि हर एक दिन उनके लिए they are just concerned about serving Krishna and his devotees. So जब मेरा कंसर्न जो है, सो पूरा लेक्चर मैंने दे दिया, नाउ आई एम सेइंग कि वो इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उनकी सर्विस, कृष्ण की सर्विस। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कब मरूंगा नहीं मरूंगा। दैट इज अ लिबरेशन जो है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मेरी मृत्यु कब आएगी, क्या होगा नहीं होगा। दे आर नॉट वरीड, दे नो। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रेयर में हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि समहाउ वो उनकी सिचुएशन ऐसी है कि ही कैन रिमेंबर कृष्ण, बट ही इज वरीड अबाउट ऑल द अदर पीपल। एक्चुअली बाकी जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके बारे में परेशान है कि इनका क्या होगा। सो डेवोटीज जो है दे शुड, उनका इस तरह का एक हमारा एक्चुअली हायर गोल होगा ना, तो जो लोअर गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। सो वी शुड बी एक्चुअली वरीड कि कैसे सर्व करना है, कैसे आई हैव टू कल्टिवेट दिस स्पिरिट इन माई सेल्फ कि आई शुड बी ऑलवेज बी डूइंग सर्विस। ऑलरेडी हमेशा हमको भगवान को सर्व करना है, तो ऑब्वियसली भगवान का नाम ले लोगे आप, क्योंकि भगवान का नाम लेना इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। कैसे वो श्लोक, अतः कृष्ण नाम, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? स्वयं एव, सॉरी माता जी कैन यू हेल्प? आई डोंट थिंक एनीबडी कैन। आप क्या है सेकंड लाइन? यस यू डोंट रिमेंबर? स्वयं एव स्फूर्ति अतः समथिंग लाइक दैट। ऐसा है कि जिह्वा से स्टार्ट होती है। हाँ, जिह्वा आदव। Such a bad memory because we are not reading actually. So जिह्वा से स्टार्ट होती है, and how can we start? जिह्वा से हम प्रसाद ले रहे हैं, जिह्वा से we can chant. तो नाम लेते रहो, because you should understand कि it's a bad place you are in, and आप हमेशा उनको स्मरण करते रहोगे। आउट ऑफ फियर करो, आउट ऑफ लव करो, करते रहो। पहले फियर करोगे, आउट ऑफ फियर करते रहोगे, फिर धीरे धीरे आउट ऑफ ड्यूटी पे जाओगे। पहले तो डिजायर से स्टार्ट होगा, नहीं, फियर एंड डिजायर इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर। फियर से फिर देन ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी करोगे, एंड देन आउट ऑफ लव करते चले जाओगे, तो भगवान का नाम आराम से लेते जाओगे। आ रहा समझ में? सो अभी आपको बर्डन लग रहा है बिकॉज वी डोंट नो कि वाई टू चैंट, थोड़ा सा एक बोझ की तरह लग रहा है, बट देन दैट्स वाई वी put stress on that we have to understand Krishna the person, not Krishna the God actually. Krishna is God, but he's at the same time he's supreme person. And when we understand him as a person, then we try to build a relationship with him. And how we can build a relationship? तो वो नाम लेंगे and then we'll associate with devotees, we'll see everything as Krishna's energy. लाइक भागवतम में एक चीज़ आ रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कैसे आता है कि किस तरह से दूध जो है वो हमारे डिजीज़ का कारण बनता है। इफ़ यू टेक टू मच मिल्क वो हमारा डिस्टर्ब कर देता है, राइट? तो डाइजेशन आपका बिगाड़ देगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। बट देन सेम दूध का यूज़ होता है उसको ठीक करने के लिए। हाउ? यू ऐड एसिड इनटू दूध में, आप खट्टा डालते हो एंड दही बनता है वो, और वो दही जो है पेट ठीक करता है। तो सिमिलरली ये मटेरियल वर्ल्ड में है हम, ये हमारे बंधन का कारण बना हुआ है, बट सेम मटेरियल वर्ल्ड को हमको क्या करना है, उसको इस तरह से उसको यूज़ करना है भगवान के सर्विस में, यूज़ करना है। जस्ट दैट वी हैव टू चेंज दैट डिज़ायर कि हमको अपने लिए यूज़ करनी मटेरियल वर्ल्ड भोग करने के लिए, उसको हमको यूज चेंज करके करना है कि आई हैव टू यूज़ इट फॉर कृष्ण सर्विस, आई हैव टू यूज़ दिस टंग फॉर टेकिंग कृष्णा's नेम। So then you can easily chant. So it's just that gradually I have to build that, change that mindset.
देन वो फिर हमें डिफिकल्ट नहीं हुआ, देन हमको फिर लगेगा रूपा गोस्वामी वाली हालत हो जाएगी, हम बोलेंगे वाई वन टंग, गिव मी 1000 of tongues so that I can chant his name constantly. So this way you can actually change. Okay? अभी किसी को डिफिकल्ट लग रहा है कि कैसे पॉसिबल होगा? किसी को लग रहा है डिफिकल्ट है भगवान का नाम लेना, बढ़ाना है? ऑलरेडी आप लोग ले रहे हो, ये सब आपको कुछ सवाल है? So like we have to cultivate our mindset in this way that if I'm sleeping so that I can wake up and see Krishna. If Yes. I'm working so that I can either sustain myself or Yeah. Sustain myself, use that Lakshmi, and yes, with Lakshmi से मुझे याद आया, we have to make some announcement. Yes, I have something. So अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, I forgot actually. See, Krishna is very intelligent. He knows कि कैसे किससे कब क्या बुलवाना है. So this is for his Krishna's जन्माष्टमी फेस्टिवल. तो इसमें कलश अभिषेक करने का मौका मिलता है हमें. तो ही वॉज सेइंग दिस, प्रभु आप कुछ और बोल रहे थे, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया. सो ही वॉज सेइंग कि किस तरह से हमको एक्चुअली सो भी रहे हैं तो वी शुड थिंक कि हमको इस तरह से सोना है. कृष्णा से एवरीथिंग ही सेड कि किस तरह से हमको अपना स्लीपिंग, रिक्रिएशनल सारा हैबिट जो है वो किस तरह से रेगुलेट करना है, बैलेंस करना है, सो दैट वी कैन एक्चुअली इफेक्टिवली यूज आवर सेल्फ इन सर्विंग हिम एक्चुअली. तो स्लीपिंग, वर्क भी कर रहे हैं तो वर्क भी एक्चुअली हम उस चीज़ को हम भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ वॉट एवर हार्ड एंड लक्ष्मी वी हैव इन सर्विस ऑफ कृष्णा, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मीन्स हाउ वी कैन एक्चुअली engage our earned money, means Lakshmi, in service of Narayan. So ये जन्माष्टमी अभिषेक है. So इसके लिए कुछ इसकी राशि कितनी है? सिल्वर कलश 51,000. आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो ये कर सकते हैं, और कुछ लोग मिल के भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. जन्माष्टमी इज कमिंग अप जस्ट नियर द कॉर्नर, इट्स नॉट वेरी फार. सो या दिस इज वन ऑफ द अनाउंसमेंट. और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? और कोई प्रश्न तो नहीं है? सो आई थिंक और ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट डन. एनी एंड comment, questions? No? Okay, fine then. यात्रा प्रभु बाद में. I mean just a tentative thing. I mean हम लोग सोच रहे थे ऐसा कि मे बी वी कैन, बहुत दिन हो गए हम लोग यात्रा प्लान नहीं किया है हमने, तो मे बी समवेयर इन September I guess. पंढरपुर इज नियर, सो मे बी वी कैन थिंक ऑफ. तो आप लोग बता सकते हैं, जस्ट एडवांस से बता दे रहा हूँ. वी वर थिंकिंग एक्चुअली. ठीक है. हाँ, और किसी का कुछ है? ओके देन आई एंड हियर. और आपका ये डिस्कनेक्ट हो गया था प्रभु, आई डोंट नो, इट्स अगेन फिर से कनेक्ट हो गया आई गेस. इट्स ओके. ठीक है. कीर्तन करना है अभी, वी हैव दिस रूम ना अवेलेबल, तो हम लोग कीर्तन कर सकते हैं. ठीक है. हरे कृष्णा. थैंक यू. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हम इस ग्रेट आचार्य प्रभु जी को बहुत धन्यवाद कहते हैं, अच्छे से भगवद गीता के बारे में बताया विद सम एग्जांपल्स आल्सो फ्रॉम स्क्रिप्चर्स. तो एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र चंट करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू. कीर्तन करेंगे आप? एक बार अनाउंसमेंट प्रसादम आज यही बात पे होगा. ओ चेयर से मैं साइड में लगा. जय करेंगे.